वक्त दो इंसिडेंट याद आ रहे हैं जो आप दोनों से जुड़े हैं। पहला इंसिडेंट जब आप उनको वेलकम करते हैं एंड हिज फर्स्ट वर्ड्स आर सो यू आर द बगर एंड यू से यस सर। प्लीज टेल माय व्यूअर्स कि वो वाकया क्या था। देखिए, ये जनरल मानेकशॉ को मैं थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, थोड़ी जी सी। प्लीज। जब मैं आईएमए में कैडेट था, मैंने ज्वाइन किया आर्मी, और ये सोच विचार मैंने कर लिया था जब मैं क्लास 8 में था, पूना में पढ़ रहा था, वाओ। दस्तूर स्कूल में। तब मैंने सोच लिया था कि मैं फौज में जाऊंगा और मैं गुरखस ज्वाइन करूंगा। गुरखस क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पूना में गुरखा पलटन थी, तो मैं गुरखा सोल्जर्स को देखते रहता था, उनके शॉट्स, उनकी वो गुरखा हैट टिल्टेड। तो हमने सोच लिया था फौज में जाएंगे और गुरखा में भर्ती हो जाएंगे। अब हम आईएमए में गए, और आईएमए में आपको चॉइस, 3 चॉइस देते हैं कि क्या, कौन सी यूनिट या कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते थे। जी। तो हमने तीनों ही चॉइस गुरखा 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 बता दिया। वाओ। जब आखिरी में, अब तक मुझे याद है, गुरुवार का दिन था, इसलिए याद है क्योंकि गुरुवार में आईएमए में एकेडमी में रात के डिनर में चिकन मिलता था। ओके। तो शाम को एंट्री रूम में ये अनाउंस हो गया कि कहाँ किसी को क्या पोस्टिंग मिली। तो जेंटलमैन कैडेट बैराम पंथकी को भेजा गया कोर ऑफ सिग्नल्स में। अब वो ओके। सिग्नल्स तो टेक्निकल आर्म है, और हमें टेक्निकल आर्म से बिल्कुल ये नहीं था। तो हम तो सोच, हमारा मुराल तो बूट्स में, वो कहते हैं ना कि डाउन इन द बूट्स। तो जी। अब क्या क्या करे, चिकन तो रह गया बाजू में। फिर हमने मेरे कंपनी कमांडर से बात किया कि ये हुआ। तो हमने बोला हम ये सिग्नल्स में तो नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि आपका कोई रिश्तेदार है फौज में? तो हमने बोला कोई रिश्तेदार नहीं है। आप किसी को पहचानते हो? तो बोले कोई नहीं है। तो फिर हमने बोला हमने सुना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सैम मैनेक्शा 1962 चीन की लड़ाई में उनका नाम बड़ा हुआ था, वो पारसी है, मैं भी पारसी हूँ। तो ओके। वो बोले आप उनसे बात करोगे? तो मैं बोला जरूर जरूर बात करूंगा। तो ये हमारी बात हुई शनिवार को। तो उन्होंने बोला कल, मतलब इतवार को, आप मेरे घर में आ जाना। मैं आईएमए में टेलीफोन एक्सचेंज से हम शिमला, उस समय जनरल मानेकशॉ शिमला में थे, तो जी। बोले हम कॉल मिला देंगे। अब कंपनी कमांडर ने भी एक रिस्क ली, क्योंकि उस जमाने में बात कर रहा हूँ 1960s की, उस टाइम में तो ट्रंक कॉल करना सिर्फ ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के अफसर को अलाउड था। और ओके। वो हमारे कंपनी कमांडर थे उस समय मेजर यादव, आर.एस. यादव। यस। उन्होंने मेजर कॉल, याद। शिमला में, देहरादून से शिमला कॉल किया। तो पहली टाइम तो कॉल नहीं हुआ, बोले आर्मी कमांडर साहब मॉल मॉल पे गए हैं, वॉक ले रहे। फिर 1 घंटे के बाद दोबारा किया, तो ये जनरल मानेकशॉ आ गए। तो हमने बोला जी He सी was having his lunch. यस, दे वर हैविंग लंच। और उस समय उनकी लड़की और उनका जवाई बंबई से आए थे हॉलीडेज के ऊपर। तो हमने बात किया, हमने बोला हम जेंटलमैन कैडेट पंथ की है और आपके रेजिमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन हमको कोर ऑफ सिग्नल्स में भेज दिया है और हम जाना नहीं चाहते। तो वो बोले कि पहले से क्यों नहीं बताया मुझे? तो हमने बोला कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरिट लिस्ट पे था। मेरिट लिस्ट पहले 10 कैडेट को जो भी उनकी मर्जी के मुताबिक, मर्जी के हाजिर, वो रेजिमेंट मिलती थी, और मेरा नंबर मेरिट लिस्ट पे 7 नंबर पे था। तो फिर बोले कि ठीक है, मैं क्या कुछ कर सकूंगा, ठीक है करके वो टेलीफोन डिस्कनेक्ट करना चाहते थे। लेकिन हमने बोला सर, लेट मी टेल यू, अगर हम कोर ऑफ सिग्नल्स में नहीं गए तो मैं रिजाइन करूंगा, मैं फौज नहीं ज्वाइन करूंगा। नहीं, यू वांटेड से कि अगर आप गोरखा में नहीं गए तो रिजाइन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ये फिर वापस चले गए, अपने खाना खाना शुरू कर दिया और ये किस्सा सुनाया अपने
वाइफ को, फैमिली को, और अपनी लड़की को भी। तो लड़की ने पूछा क्या करोगे, तो बोले कुछ नहीं करूंगे, अब क्या कर सकते हैं। अब ये हिस्सा हुआ 5 दिन पहले, पासिंग आउट परेड के 5 दिन पहले ये हुआ है, ये बातचीत। तो उनकी लड़की, जिसका नाम, बड़ी लड़की शेरी ने बोला कि देखो, ये लड़का आपको पहचानता नहीं है, अभी तक वो अफसर नहीं बना, फिर भी 3 स्टार जनरल से उसको बात करने की हिम्मत आ गई, तो इसमें कुछ होगा, कुछ करना चाहिए आपने। तब उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से बात किया, और एमएस जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता है, वो तो अभी आप चीफ से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनलाइज हो गया लिस्ट। तो चीफ ने फिर, आर्मी कमांडर ने, जनरल चौधरी थे चीफ, तो उनको बताया कि देखो, मैं कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हूँ, अगर मैं जो जेंटलमैन कैडेट को मेरी रेजिमेंट में लाना चाहता हूँ तो वो आप मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर, अभी तक याद है, डेप्यूटी कमांडेंट की पासिंग आउट प्रैक्टिस के दिन ये चेंज आया कि जेंटलमैन कैडेट बैराम पंथ की फ्रॉम कोर ऑफ सिग्नल्स टू 8 गुरखा राइफल्स। अब कोई बेचारा कैडेट मेरी जगह पे कोर ऑफ सिग्नल्स में गया होगा पूरा। अच्छा तो ये हुआ कि सारी जिंदगी में उसका और मेरा मिलाप नहीं हुआ, नहीं तो वो अभी तक मुझे गाली देता होगा।